चिंतावनपुर दरौदा सिवान में आयुष्मान योजना की शुभारंभ की जा रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको भारत सरकार का एक बहुत ही आकर्षक योजना है ग्रामीण जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, जिसमें हमारे स्थानीय जनता को 5 लाख रुपए तक की इलाज निःशुल्क प्रदान की जाती है। निश्चित तौर पर सरकार की इस योजना में हमारे यहाँ जो आएंगे उनको कैशलेस सुविधा इलाज की दी जाएगी, ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी और ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट के सभी विभाग कार्यरत हैं और इसका हमारा आईपीडी, ओपीडी पूर्णतः संचालित है। हमारी मेडिसिन सेंटर, हमारा ओटी इस लेवल का है कि हमारे गरीब रोगियों को राजधानी पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह हमारे जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि आयुष्मान योजना की शुरुआत की जा रही है और इस योजना के बारे में विस्तृत हमारे जो तकनीकी डॉक्टर्स हैं उसकी जानकारी आपको देंगे। तो खासतौर पर किन किन बीमारियों का इलाज हो रहा है? मैडम सुप्रीटेंडेंट मैडम बताएंगी कैसे कैसे क्या करना है। प्रोफेसर अलका सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। साथ साथ मैं यहाँ के शिशु विभाग के भी विभागाध्यक्ष हूँ और प्रोफेसर हूँ। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना आज कार्यान्वित होने जा रहा है और ये गवर्नमेंट द्वारा और ये इसके उसको मान्यता मिल चुकी है कि हमारे संस्थान में ये लागू हो सके। आप लोग सब इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे कि ये योजना क्या है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गरीब मरीजों के लिए, गरीब परिवार के मरीजों के लिए हर साल गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख पर फैमिली, हर फैमिली के लिए ये सुविधा दी जाती है। तो जिसमें आपकी जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए दवाइयाँ, उनके रहने का खर्च, उनका खान पान, उसकी जांच, सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। कोई उसको आईसीयू केयर की ज़रूरत हो, अगर गहन इकाई में अगर उसका भर्ती हो तो उसके लिए भी उसको सुविधा मिलेगी। साथ साथ अगर उसको किसी टर्शरी हॉस्पिटल में, ये तो खुद एक टर्शरी हॉस्पिटल है तो यहाँ से हमें ज़्यादातर कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर टर्शरी और भी इससे आगे की सुविधा चाहिए तो उसके लिए भी उसको लाभ मिलेगा। तो ये एक खुशी की बात है कि हम अपने जगह पे इसको लागू कर पाएंगे। अब इसमें है कि आपको जो गोल्डन कार्ड होता है, आयुष्मान सुविधा अवेल करने के लिए गोल्डन कार्ड बनता है, तो वो कई लोगों के पास ऑलरेडी है और जिसके पास नहीं है उसके लिए हम लोग भी अप्लाई करेंगे। अगर पेशेंट यहाँ आ जाता है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे और अगर कोई ऐसा है जिसको इस तत्काल ये कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड अगर ये सब उपलब्ध है उसके पास तो फिर उससे भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये सब उसमें फ़ायदा है। हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट्स के लिए इसका एम्पैनलमेंट मिल गया है जिसके बारे में हमारे जो सीईओ साहब हैं वो आपको बताएंगे और इससे हमारे कई परिवार यहाँ पे जो करोड़ परिवार हैं वो सब लाभान्वित होंगे और इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। एक बात ये भी है कि आयु की कोई सीमा नहीं है, किसी भी आयु का मरीज हो वो इससे लाभान्वित होगा। अगर कोई 5 साल के नीचे का बच्चा है, उसका अगर ये भी कार्ड नहीं बना है तो वो अपने पेरेंट्स का, जैसे माता या पिता का कार्ड हो तो उस पर भी इसको सुविधा मिल जाएगी। फिर आजकल 70 साल के ऊपर भी ये योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये मिल रही है, इसलिए कोई भी इसको अवेल कर सकता है। अच्छा, जिससे बहुत सारा चिकित्सा होता है, गहन चिकित्सा, जिससे बहुत सारे गहन की बीमारियां होती है जैसे कैंसर हुआ, इस टाइप की बीमारियों के लिए भी। हाँ, गहन चिकित्सा के लिए ये है। ये सिर्फ चर्म रोग और कॉस्मेटिक सर्जरी ये सब के लिए नहीं है ना, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादातर जानलेवा बीमारियाँ, साधारण बीमारियाँ, सब तरह के मरीजों के लिए ये है।
मैडम, ममता मेडिकल कॉलेज में क्या क्रिटिकल केसेस को भी हैंडल किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, किडनी पेशेंट हो गया, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है यहाँ पर? जी, यहाँ पे विभाग है। अभी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ये और डेवलप होगा और आशा है कि ये जो आयुष्मान भारत शुरू हो गया है आज से, तो अब हमें और भी केसेस ऐसे मिलेंगे। तो हमारे पास सुविधा सभी तरह की बीमारियों के लिए है। किडनी पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है डायलिसिस का, अभी वो सुविधा है यहाँ पर? अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है जी। लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर है मशीनों की, जब आ जाएंगे तो वो सभी हमारे यहाँ चालू हो जाएंगे। थैंक यू। इससे पहले इंडिया के अच्छे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, पारस हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे एज डायरेक्टर के तरह मैं पहले सर्वे कर चुका हूँ। उसके बाद बिहार आने के बाद सर के साथ मुलाकात हुआ और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हाउ टू बिहार के लोअर कम्युनिटी का हेल्थ कैसे इम्प्रूव किया जाए। हेल्थ ये किसी का इलोंगेविटी करने के लिए दो चीज़ हम देखते हैं, नियोनेटल इमोर्टलिटी को ये कम करना, कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका मृत्यु दर हम कैसे कम करें, और जो एज है 70 से ऊपर है उनका हम लाइफ के एक्सपेक्टेंसी को कैसे इंक्रीज करें। इसमें हमने स्टडी किया कि आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा ही योगदान है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक काम करके अप्रूवल लिया। इससे इस क्षेत्र के ये लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ये साबित होगा कि जो भी न्यूबॉर्न अगर होते हैं उनका, अब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इमोर्टलिटी है न्यूबॉर्न का, 100 में 30 से 35 बच्चे ये कोई ना कोई बीमारी के कारण ये पैदा लेते ही 1 महीने के अंदर में एक्सपायर कर जाते हैं। तो हमारा उसमें भी आयुष्मान है, ये किसी को कोई फाइनेंशियल लोड लेने का ज़रूरत नहीं होगा, हमारे पास आएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, इमरजेंसी टू ICU, IPD, एग्जिट, एवरीथिंग इट विल बी फ्री, कोई हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होएगा, और हम पूरा मरीज को ठीक करके हम डिस्चार्ज करेंगे। सर, बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? बच्चों के लिए पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी कम्प्लीटली, बच्चों का पीडियाट्रिक ICU, NICU और ये जितने फैसिलिटीज़ वो होते हैं वो सारा हम कम्प्लीटली फ्री दे रहे हैं। आयुष्मान के द्वारा सर किन किन मरीजों को यहाँ दिखा जाएगा, और या फिर ऑपरेशन का अगर कोई? आयुष्मान के द्वारा जितने भी ब्रॉड स्पेशलिटीज़ वो होते हैं, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेन गायनी, ENT, ऑफ्थल, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल सर्जरी, इवन ये सुपर स्पेशलिटीज़ में यूरोलॉजी का भी फैसिलिटी हमारे पास है। आयुष्मान में तब मेडिसिन भी फ्री दिया जाएगा? हाँ जी, हमारे पास जो पेशेंट एक बार इनरोल होने के बाद उसका मेडिसिन, डायग्नोसिस, सारी चीज़ें कम्प्लीटली उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी।